मुसलमानों को प्रशांत किशोर के सामने एक भी नेता को बोलने का मौका नहीं दिया गया। ये सवाल जरूर उठेंगे क्योंकि आप ज़्यादातर प्रशांत किशोर के बारे में अगर लोगों का अटेंशन जाता है तो माइनॉरिटी के लिए जाता है कि प्रशांत किशोर ने कहा कि हम पहले 75 सीट माइनॉरिटी को देंगे, उसके बाद वो 45 पर आए। लेकिन जब आज मंच पर और अपने दुख दर्द को हम ये खबर इसलिए कर रहे हैं कि माइनॉरिटी समाज खास करके चाहे वो लालू जी में हो या नीतीश कुमार में एक तरह से अपने शोषण का एहसास करता है। उनका एक तरह से जो दुख था, दर्द था, वो प्रशांत किशोर के सामने आना चाहिए था, वो नहीं आया। जन स्वराज का आज स्थापना दिवस था और स्थापना हो भी गई, उनकी पार्टी के संविधान है। लेकिन अगर जन स्वराज के नेता प्रशांत किशोर के सामने कुछ लोगों का भाषण हुआ और इस भाषण में बिहार की सबसे बड़ी जो आबादी थी, खास करके मुस्लिम समाज के लोग, प्रशांत किशोर के सामने में कोई भी एक नेता नहीं बोले। सबसे पहले जो है देवेंद्र प्रसाद यादव ने बोला, उसके बाद जो है रामबली चंद्रवंशी ने बोला, उसके बाद जो किताब मैथ की किताब लिखने वाले जो एक तरह से कहा जाए कि बुद्धिजीवी, उन्होंने बोला। और उसके बाद फिर प्रशांत किशोर माइक थामते हैं और उसके बाद वो कहते हैं कि अभी एक दो लोगों को और आप सुनिए। उसके बाद राकेश मिश्रा आते हैं, गाना गाया जाता है और गाना गाने के बाद जो है वो प्रशांत किशोर अपने हाथ में माइक लेते हैं। प्रशांत किशोर जब मंच पे उपस्थित थे, उनके सामने किसी भी बड़े नेता ने, हालांकि उनके साथ दूसरे नंबर के नेता माने जाते हैं जो एमएलसी हैं और मुस्लिम समाज से उनको, लेकिन 18% की आबादी वाले नेताओं में एक भी आदमी प्रशांत किशोर के सामने नहीं बोला। हालांकि उनकी जो आबादी है, क्योंकि प्रशांत किशोर इस बात को दोहराए मन से कि हम जो है जनसंख्या के अनुसार भागीदारी देंगे, लेकिन काबिल लोगों को देंगे, सिर्फ जात और धर्म आधार नहीं रहेगा। लेकिन इस मंच पर देवेंद्र यादव जो यादव समाज से थे, कभी लालू प्रसाद यादव के साथ रहे, देवगढ़ा सरकार में मंत्री रहे, उसके अलावा आरजेडी के ही एक और नेता जो एमएलसी थे रामबली चंद्रवंशी, उनको मौका दिया गया। हालांकि जो पवन वर्मा थे उनको मौका नहीं दिया गया। और उसके बाद जो है गायकार जो है वो राकेश मिश्रा ने बोला। लेकिन एक भी, जिस बिहार में सबसे ज़्यादा आबादी एक तरह से कहा जाए समुदाय 18% मुसलमानों की, प्रशांत किशोर के सामने एक भी नेता जो है वो उनको बोलने का मौका नहीं दिया गया। हो सकता है कि उनका एक अपना रणनीति हो। कार्यक्रम काफ़ी भव्य था, कार्यक्रम में काफ़ी लोग पहुँचे थे, कार्यक्रम जो है एक बड़ा कार्यक्रम था। अगर कोई पार्टी के स्थापना दिवस पर, पहला स्थापना दिवस पर इतनी बड़ी भीड़ आए तो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि तो जरूर है। लेकिन उसके अलावा ये सवाल जरूर उठेंगे क्योंकि आप ज़्यादातर प्रशांत किशोर के बारे में अगर लोगों का अटेंशन जाता है तो माइनॉरिटी के लिए जाता है कि प्रशांत किशोर ने कहा कि हम पहले 75 सीट माइनॉरिटी को देंगे, उसके बाद वो 45 पर आए। लेकिन जब आज मंच पर और अपने दुख दर्द को हम ये खबर इसलिए कर रहे हैं कि माइनॉरिटी समाज खास करके चाहे वो लालू जी में हो या नीतीश कुमार में एक तरह से अपने शोषण का एहसास करता है। उनका एक तरह से जो दुख था, दर्द था, वो प्रशांत किशोर के सामने आना चाहिए था, वो नहीं आया। मुसलमानों को प्रशांत किशोर के सामने एक भी नेता को बोलने का मौका नहीं दिया गया। कुछ लोगों ने जरूर कहा कि उससे पहले जो है एक मुस्लिम नेता ने बोला था, लेकिन जो मेजर मुस्लिम नेता है उन्होंने किसी ने भी प्रशांत किशोर के सामने, चाहे इस भीड़ के सामने, अपने भावना को व्यक्त नहीं किया। ये बड़ा सवाल है। आप द इंटरव्यू इंडिया देख रहे हैं।